तो चलो आज मैं माइक टेस्ट करने जा रहा हूँ GoPro 12 ब्लैक का माइक। मतलब मैंने अलग से नहीं लगा रखा, ब्लूटूथ के थ्रू मैंने कनेक्ट कर रखा है अपने हेडफोन को। ये नेक बैंड है, उसी को मैंने कनेक्ट कर रखा है ब्लूटूथ के थ्रू। अब इसके माइक टेस्टिंग करेंगे। तो चलो हम अपने GoPro 12 की माइक टेस्ट करते हैं कैसा है। और जिसे मैंने नेक बैंड के थ्रू कनेक्ट कर रखा है, नेक बैंड है बोट का, है बोट का रॉक करके है 333, यही है। अब देखेंगे इस वीडियो में कैसा आवाज आता है, और ये भी देखते हैं कि क्या रिक्वायर्ड होगा अलग से माइक की, या काम चल जाएगा हमारा। खर्चे तो भाई GoPro में बहुत है, माउंट करो, हेलमेट अलग से लो। मैंने कल ही हेलमेट दूसरा लिया, पुराने वाले में लग नहीं पा रहा था। तो इस तरह से बहुत कुछ है। और ये 12 पुल्ला है। अब यहीं से मैं चढ़ता हूँ और सीधा उतर जाना है काले खां के पास। चलो राइड कर लें थोड़ा। और ये रहा सामने नेहरू स्टेडियम, भारत का झंडा लहरा रहा। जय हिंद। अरे तो ठग जाती, बीच में लगा रखे। और ये वही ब्रिज है जिसपे किसका शूटिंग हुआ था, वो यार पीके का, जहाँ वो भीख मांगता है। पहले मैं इधर ही रहता था। चलो सराय काले खां सीधा है, और ये ब्रिज, इसे पीछे वाले ब्रिज को पीके मुंह में भीख मांगता रहता, जिसमें आमिर खान उसके पॉइंट उठा लेता अंधे के कटोरे से। बम 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 बोले। ये कौन सा नंबर है भाई? इलेक्ट्रिक कारें बहुत आ गई हैं। चलो और ये रहा सामने BSNL का ऑफिस, हेड ऑफिस दिल्ली का, इधर हमारे लेफ्ट साइड में जो है बगल में। ओ यार, एक तो ये खराब हो रखा है, मिरर इस साइड, मिरर भी बार बार घूम जा रहा है। क्या करूं मैं इसका, तो मरवा के मान देता। चलो आज ही सर्विस में देता हूँ इसको। और अब आने वाला हुमायूं टॉम, सामने सामने रहा हुमायूं टॉम, थोड़ा थोड़ा दिख रहा होगा अभी, दिख नहीं पाता। आई होप आवाज सही आ रहा हो, नहीं तो मुझे अलग से लेना पड़ेगा माइक, फिर उसका वायर लगाओ। ये रहा इधर हुमायूं टॉम है, इस तरफ। ए मेरे हमरा हुमायूं टॉम, वो सामने वही एरिया पूरा हुमायूं टॉम है। ये 12 पुल बनने से बहुत आराम हो गया। हेलमेट मेरे हवा कहाँ से इतना तेज सारा, तो सारा ही। ओहो ठीक है, भैया हवा ही तेज है, कुछ नहीं कर सकते। चलो ये हेलमेट तो अच्छा है, सही है, लाइट वेट है।
और मुझे अलग से कपड़े नहीं लगाने पड़ेंगे सर पे। और हेलमेट में भी ज़्यादा पैसे लगाना सही नहीं है। बल्लू भाई ने पिछली बार 4000 का हेलमेट लिया था, वो हल्के से छूट गया और टूट ही गया। मैंने जो दिया था स्टील बड्स का वो भी टूट गया पूरा। इस बार मैंने एस्टर्स का लिया है। चलो देखते हैं काले कहाँ पहुंचने वाले हैं। यहाँ पे कंस्ट्रक्शन चल रहा है। यहाँ पे वेस्ट टू वंडर था जो तो बिल्कुल ही खत्म ही हो गया, सारे कंस्ट्रक्शन उसमें शुरू हो गए। कुछ ब्रिज वगैरह बन रहा है इनका, ये ब्रिज को इधर कनेक्ट करेंगे, इसके चक्कर में पूरा वेस्ट टू वंडर गया। ये इंद्रप्रस्थ का है, गैस यहाँ पे मिलता है IGL। अरे पूरा कंस्ट्रक्शन चल रहा है। आने वाले टाइम में तो बहुत यहाँ पे जो ट्रैफिक थोड़े बहुत लग जाते हैं दोपहर में, वो भी खत्म नहीं हो जाएगा। और जो पहले महारानी बाग पे लगा करता था वो तो खत्म हो ही चुका, अब थोड़े बहुत यहाँ लगते हैं। बस ये भी किस तरह से खत्म हो जाए और मैं ऑफिस पहुंचूं जल्दी से। और आज रात में सोच रहा हूँ कि इंडिया गेट साइड से शूट कर लूँ, नाइट व्यू का भी हो जाएगा पूरा, ये भी टेस्ट हो जाएगा। GoPro 12 नाइट में कैसा दिखता है तो अभी तो मैं वीडियो डाल दूंगा, यूट्यूब पे डाल दूंगा, फेसबुक पे भी डाल दूंगा इसका रिव्यू डे में। इसका नेकबैंड और नेकबैंड के साथ ही मैं कर रहा हूँ, नेकबैंड के साथ कैसा रहेगा इसका वॉइस, ये मैं अभी डाल दूंगा फेसबुक यूट्यूब दोनों जगह पे। और देखता हूँ रात में अगर टाइम मिलता है तो मैं रात में इसका टेस्ट कर लूंगा कि नाइट व्यू कैसा है इसका GoPro 12 का। अभी भी 13 सितंबर को लॉन्च हुआ है, मैंने तुरंत बुक कर दिया था उसी दिन लॉन्च हुआ, मैंने मारा बुक। अभी तो मुझे सोचने में ही लग गया था का दिन। और बैटरी बैकअप, कल मैंने क्रॉलवॉक गया था, वहां मैंने बैटरी बैकअप इसका टेस्ट किया तो 100% लेकर के मैं गया था, और जब क्रॉलवॉक से निकला तो मैंने GoPro ऑन कर लिया था। और उसके बाद मान लो मेरे घर का रास्ता 25-26 मिनट का है, आधे घंटे मान लो, तो आधे घंटे तक शूट करता रहा। और कुछ तो मैंने लोधी रोड में भी शूट किया, तो करीब 45 मिनट चल गया था। 45 मिनट मान लो, 45 मिनट में 50% ही डिस्चार्ज हुए थे मेरे। 40 से 45 मिनट शूट किया था कल मैंने इससे। और फर्स्ट डे जब देखा मैंने तो तुरंत डिस्चार्ज हो जाए, हो सकता है कुछ अपडेट वगैरह हो रहा है सॉफ्टवेयर वगैरह, नया नया फोन में भी ऐसे ही होता है, तो वो तो अलग बात है, पर अब तो सही चल रहा है। और ये मैं 100% चार्ज करके लाया था इसे, और देखते हैं ऑफिस पहुंचने के बाद कितना रह जाता है। तो ऑफिस पहुंचने में ही मुझे यहाँ से 25 से 30 मिनट लग जाते हैं घर से, और घर से निकलते ही मैंने GoPro को ऑन कर लिया था। अब देखेंगे क्या है, कितना बैटरी खाया, वो भी मैं अब शाम वाले वीडियो में डाल दूंगा मैं कितना लगा था। 20 से 25 मिनट मान लो चला होगा GoPro, तो कितना बैटरी लगा। ओ भाई व्यू तो बहुत सही आ रहा है, इसको मैं मोबाइल में भी प्रीव्यू ले रहा हूँ इसका। अभी तो 9-10 मिनट ही रिकॉर्ड हो पाया है। और ये देखो भाई, सोलर प्लेटें लगा रखी है दिल्ली गवर्नमेंट ने, क्या सही है। जितनी भी लाइटें यहाँ पे सब सोलर प्लेटें से चल रही है,
सही है। और ये रहा आनंद विहार दिल्ली मेरठ। अब इसमें जाना तो नहीं है, चलो कोई नहीं, सीधी है, चलते। तो इस पे थोड़ा भगा लूं गाड़ी को, क्योंकि भगाना तो पड़ता है भाई, नहीं तो एक्सप्रेसवे है। ए भाई कार वाले भैया, अबे यार कारें साले यार, इधर लेफ्ट साइड से चलना भी यार बहुत मुश्किल होता है। हमारा तो कार पता नहीं क्या क्या करते हैं, लगा देंगे पार्किंग में। अब इनको देखो, ये पता नहीं क्या कर रहे हैं यहाँ पे, यही है सारे काम कर रहा हूँ, घर से पैकिंग करके आना नहीं इनको। चल भाई, ये तो अच्छा इधर रहा हमारे लेफ्ट हैंड साइड में। ये चलो, बाइक की तो स्पीड टेस्ट हो चुकी है, 123 तक मैं इस बाइक को भगाया हूँ, और इसी एक्सप्रेसवे पे पहले। अभी नहीं भगाऊंगा क्योंकि मेरा चेन सॉकेट भी सही नहीं है, तो इतना ही काफी है। 123 जाता है, 90 बहुत है, 90 में ही चलेंगे। देखिए कितने जल्दी पहुंच चुके ना, सराय काले का जस्ट अभी निकले थे, अब पहुंच गए, 6 भी क्रॉस कर लिए और यमुना पार हो चुके हैं। यमुना पार का ये सीन है। और कहीं मैं आपको ले जाऊंगा, इधर एक अच्छा खासा बना हुआ है ट्रेन स्टैंड करने के लिए, इधर राइट साइड में ही है, मयूर विहार में ही है। ईवीओ करके पार्क है, कुछ ऐसी नाम में याद नहीं मुझे, ईवीओ है, ईओवी करके, या ईओडी है, ऐसी कुछ है। अभी थोड़ा देर आगे चलते हैं। ये जो ब्रिज है इसके नीचे से मिडिल से ही रास्ता इधर अंदर की तरफ, राइट की तरफ, और थोड़ी दूर जाने पे वो पार्क है, वहां पे बोटिंग वगैरह है, हर चीज है, बॉलिंग है, सारी चीजें हैं जैसा कि फार्म हाउस में मिलता है। पर यहाँ पे फार्म हाउस में क्या होता है, खाना पीना मिल जाता है, यहाँ खाना वगैरह नहीं मिलता, बाकी सारी चीजें मिलते हैं। तो ये सब बस खाने का ही नहीं है, बाकी सारे एक्टिविटी होते हैं। छोटा सा पार्क है, मतलब दिल्ली के अंदर अगर आप एंजॉय करना चाहते हो दिन में, तो पूरा दिन यहाँ पे निकल जाएगा, 5 से 6 घंटे आराम से निकल जाते हैं। बॉलिंग है, रेन डांस भी है, हर चीज है, हॉन्टेड हाउस है। हॉन्टेड हाउस छोटा सा ही है पर सही मजा आता है। और क्या था भाई, ट्री हाउस है, हाँ ट्री हाउस जो इनका, ये सही मजेदार था, थोड़ा एडवेंचर हो जाता है, रोप वॉप चढ़ो, क्लाइम करो, ये सब चीजें होती है। और बॉलिंग में भी बहुत मजा आता है, बॉलिंग तो हमने 2-3 बार खेला था उस दिन। बस संडे मत आना आप लोग, संडे आओगे तो थोड़ा रस होता है। हम लोग वीकडेज में आए थे तो 2-3 बार खेला हमने, हाथ तो दर्द कर गए थे बॉल उठा करके। बॉलिंग में ही मजा आया था बहुत। कैरम वगैरह भी है, चेस भी है, लूडो है, ये सब नहीं। और जो मजा हर चीज में आया, 3 चीजें में बहुत मजा आया था, हर चीज 3-4 चीजें है, हर चीज भी था। बोटिंग का, बोटिंग 20 मिनट के लिए करवाते हैं, बोटिंग पर एक बार ही होता है, बोटिंग में डबल नहीं कर सकते, एक बार में एक आदमी करता है। बोटिंग हमने किया था, हर चीज किया था, बॉलिंग किया था, और ट्री हाउस था, 4, हाँ ये 4 चीजों में बहुत मजा आया था। बाकी छोटे छोटे थे वो भी सही थे, झूले वगैरह भी लग रखे हैं। तो भाई जब जाओगे ना फार्म हाउस, तो उसमें उसका मजा अलग ही है। फार्म हाउस का वीडियो मिल जाएगा चैनल पे, B1 ब्लॉग पे आपको फार्म हाउस के सारे वीडियो मिल जाएंगे। B1 ब्लॉग गूगल पे सर्च कर लेना, गूगल पे भी सर्च कर लेना, यूट्यूब पे भी सर्च करना है तो यूट्यूब पे वीडियो, गलती से गूगल बोलते हैं, गूगल पे भी सर्च करोगे सीधा पहुंच जाओगे B1 ब्लॉग पे। यूट्यूब पे भी कर लेना, BEONE1 ब्लॉग, ठीक है, B1 ब्लॉग करना है। हो तो हम पहुंच चुके हैं, कितना जल्दी आनंद विहार पहुंच चुके, मतलब 5 मिनट में आनंद विहार पहुंच चुके हैं। ये है एक्सप्रेसवे का फायदा, नहीं तो यार आनंद विहार तो पहले लगता था यमुना पार होना ही हमें बहुत वो लगता था मुश्किल। जब हम छोटे थे तो यमुना पार भी नहीं करते थे, यमुना पार मतलब बहुत दूर। तो घर वालों को बताओ आनंद विहार जाना है, नोएडा जाना है, सब सोचते थे यमुना पार है वो तो। आज यमुना पार होना बस 4 मिनट का खेल है, 5 मिनट मैक्सिमम, 4 से 5 मिनट यमुना पार। यमुना पार होकर के यमुना पार वाले इलाके में आ चुके हैं हम।
ये देखो एक खतरनाक से है, यहाँ थोड़ा बच करके, सब यूपी वाले रहते हैं भाई, दिल्ली वाले। और सीधा अगर चले जाओगे तो आगे निकलोगे और काफी दूर पे वो वैशाली वाला एरिया के पास निकलता है, हिंडन वगैरह, इसी से, इसी ब्रिज की तरफ से हिंडन वगैरह मिल जाएगा आगे। हिंडन के रोड के पहले ही थोड़ा सा कट मिलता है, वहां से उतर जाओगे लेफ्ट हैंड साइड तो वैशाली वाला एरिया आ जाएगा। वसुंधरा, वैशाली और इंदिरापुरम, वहां से जा सकते हो। और ये जो हमारे लेफ्ट में जा रहा रास्ता, ये है सब्जी मंडी, गाजीपुर सब्जी मंडी, यही है। तो हम इधर नहीं जाएंगे, इधर से थोड़ा लॉन्ग पड़ता है मेरा, तो मैं सीधा ही चलूंगा। लॉन्ग क्या, ये तो शॉर्ट पड़ता है, पर वही कट वगैरह है, एक रेड लाइट पड़ जाता है, यू टर्न वगैरह, उसके चक्कर में थोड़ा लंबा पड़ जाता है, टाइम भी लग जाता है। यहाँ क्या है, ब्रेक मारनी नहीं है। चलो अब देखो, ये लोग भी यार मरवा के छोड़ेंगे भाई। लड़कियां भी अपोजिट साइड से चल रही है, वो भी एक्सप्रेस है। मुर्गा मंडी भी है पीछे, इसी रोड पे पीछे की तरफ चले जाओ, मुर्गा मंडी मिल जाएगा आगे। और कोरोना तो चला गया, ये ट्रैफिक वाले। तो यूपी का एरिया है, दिल्ली हम छोड़ चुके हैं, यूपी में आ गए। पर गाड़ियां दिल्ली की ही दिख रही है ज्यादा। हाँ, और दिल्ली से लोग आते हैं ना जॉब करने यहाँ पे भाई, ऐसा ही है, इधर के लोग जाते हैं दिल्ली, दिल्ली से इधर भी आते हैं, एनसीआर का एरिया है, कुछ लोग जाते हैं कुछ लोग आते हैं। पर एक्चुअली रेशियो जो है यूपी से दिल्ली जाने वालों को ज्यादा है। सुबह देखोगे वैशाली मेट्रो, कौशाम्बी मेट्रो पे बहुत भीड़ होता है, और दिल्ली से आने वालों का रेशियो बहुत कम है, जैसा कि मैं हूँ, एक दो हैं। पर अगर बिजनेस करना हो आपको तो इस एरिया को कवर कर सकते हो। पॉपुलेशन इधर भी है, पर वैसा बिजनेस मत करना जो कि कॉस्टली सामानें होती है, तो ये लोग दिल्ली ही चले जाते हैं। छोटे मोटे शॉप आप डाल सकते हो, बाकी तो बड़े कपड़े वगैरह लेने के लिए लोग दिल्ली ही जाते हैं, क्योंकि दिल्ली से सटा हुआ एरिया है। हर कोई सोचता है दिल्ली में सस्ता मिलता है, दिल्ली में सस्ता मिलता है। ये अपाची 4V